प्राचीन समय में एक राजा को शक था कि रानी उसकी गैरहाजिरी में मंत्रिमंडल के सदस्यों को देती है। इस शक ने उसके दिल में जलन और असुरक्षा की आग भड़का दी थी। इसीलिए राजा ने एक लोहार को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि रानी के लिए एक लोहे की कच्छी बनाओ जिसमें एक मजबूत ताला हो। उसकी आंखों में संदेह का काला बादल छाया हुआ था। लोहार सारा मामला समझ गया था। वह बोला, महाराज, लोहे की कच्छी तो मैं बना दूंगा, लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो रानी हगेगी मूतेगी कैसे? राजा की चतुराई से भरी सोच ने उसे और भी बेचैन कर दिया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ठीक जगह पर छेद छोड़ देना। लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि यदि छेद छोड़ दिया तो रानी उस छेद का फायदा उठाकर अपने प्रेमियों से मिल जाएगी। राजा ने लोहार को दोबारा बुलाया और कहा, कच्छी में हगने और मूतने के लिए जो छेद छोड़ोगे उसमें कांटे लगा देना। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन भीतर एक असुरक्षा की लहर दौड़ रही थी। लोहार थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने सोचते सोचते कहा, महाराज, आगे वाले छेद में कांटे लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वाले छेद में दिक्कत है। उसकी चिंता राजा की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। राजा ने विचार किया और कहा, ठीक है, तुम आगे वाले में कांटे लगा दो, पीछे वाले को छोड़ दो। उसे लगा लोहार सही कह रहा है। अगले दिन लोहार ने कच्छी बनाकर राजा के सामने पेश की। राजा ने वह कच्छी अपनी रानी को पहनाई और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। अब रानी एक पिंजरे में बंद थी और राजा की भावनाओं में एक प्रकार की विजयी खुशी थी, लेकिन रानी के दिल में अकेलापन और निराशा बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद राजा किसी काम के लिए दूसरे राज्य में चला गया। तभी लोहार रानी के पास आया। उसे उदास देखकर बोला, रानी जी, आपकी उदासी का कारण मैं जानता हूं और मेरे पास इसका समाधान भी है। रानी के मन में थोड़ी आशा की किरण जगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने पिछले कुछ दिनों से इस लोहार को आकर्षित किया है। उसने पूछा, क्या है समाधान? लोहार ने कहा, पहले वादा करो कि समाधान के बाद तुम एक बार मुझे भी दोगी। रानी की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन साथ ही डर भी था। लोगे कैसे? यहां तो राजा ने सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। लोहार ने उसे आश्वस्त किया, मुझे पता है तुम्हें बैकडोर से एंट्री मरवाने की लत है। मैंने बैकडोर वाले छेद में कांटे नहीं लगाए हैं। उसकी बातें सुनकर रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लोहार को गले लगा लिया और उसके ऊपर पप्पियों की बौछार कर दी। उस पल में उसे अपनी इच्छाओं की स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। फिर क्या था, रानी तुरंत घोड़ी बन गई। लोहार ने अपने हुनर से उस दरवाजे को खोला जिसे राजा ने बंद किया था। जब रानी ने यह बात अपने मंत्रिमंडल के आशिकों को बताई तो सब में खुशी की लहर दौड़ गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि राजा को कभी भी भनक तक नहीं लगी कि लोहे की कच्छी पहनाने के बावजूद भी रानी उसकी गैरहाजिरी में सबको दे रही है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लोहार ने सही किया या गलत? क्या रानी की स्वतंत्रता की चाह में लोहार का सहयोग सही था? इस जटिलता में सच्चाई और रिश्तों के महत्व को समझना आवश्यक है। आपकी राय में लोहार का कदम सही था या गलत?